विकास तो अभी लगभग समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि बिसाहू लाल ने जो विकास की रफ्तार और जो विकास की गति को तेजी दिया है, शायद है। आज दर बदर पूरा युवा भटक रहा है, किसी भी युवा के पास आज नौकरी नहीं है। इस क्षेत्र से जब जीत के गए इन 16 ग्राम पंचायतों में, आज तक किसी जनता से जयराम जी करने नहीं गया। कि लोग घोषणा मशीन है, हमको तो कहीं काम नहीं और विकास नहीं दिखा। किसी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति जाता, चाहे भाजपा में, आप किसी पार्टी में जाके भीतरघात करके जो है राजनीति में आगे नहीं जा सकते। न्यूज स्टेट की टीम अब पहुंची है अनूपपुर विधानसभा, और अनूपपुर विधानसभा में हम खड़े हैं तहसील अनूपपुर तहसील के सामने, और विश्वकर्मा चाय, ये काफ़ी फेमस चाय है और हमारे चाय वाले भाई काफ़ी मीठी चाय बनाते हैं। आपके यहाँ तो राजनीतिक गलियारा लगता ही रहता होगा, चर्चा होती रहती होगी, लोग आते होंगे चाय पे चर्चा जरूर करते होंगे। अभी चुनावी माहौल है, चर्चा होती है? हाँ, होती रहती है। लोग आते हैं, करते चर्चा? लोग आते हैं, आपस में क्या मुद्दे क्या रहते हैं, क्या बात करते हैं? इसके लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बहुत हैं, क्योंकि उनको अपनी चाय भी बेचना है और मिठास भरी चाय उन्हें पिलाना। तो चलिए, वो जिनको चाय पिलाते हैं और जो मिठास भरी चाय वो पिलाते हैं, उन्हीं लोगों से हम बात कर लेंगे। दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए। तो कांग्रेस से जहां रमेश सिंह हैं, तो भाजपा से वरिष्ठ और पुराने जो यहाँ के नेता रहे हैं बिसाहू लाल हैं। इसके पहले वो कैडर में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, और इस बार फिर से प्रत्याशी भाजपा ने उनको बनाया है। उनके सामने बिल्कुल कोरा पन्ना, एक तस्वीर जो साफ है, वो है रमेश सिंह, जो कि प्रशासनिक अधिकारी थे और अपना पद छोड़ के इस बार कांग्रेस से उम्मीदवार है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ लोग हैं हमारे साथ, यहाँ चाय पीते हुए लोग हैं, सामने खड़े हैं, उन्हीं से बात पहले चालू करते हैं। चाय की चुस्कियाँ लगा रहे हैं, बड़ी मीठी चाय होगी जी। तो क्षेत्र में मिठास दिखी, जितनी मीठी चाय उतना मिठास है क्या नेताओं के अंदर? चाय के साथ साथ राजनीतिक मिठास भी है। इस बार तो है। अच्छा, जो अभी नए प्रत्याशी घोषित किए हैं कांग्रेस पार्टी में रमेश सिंह को, एकदम नए प्रत्याशी हैं और उनका कार्य हमने देखा नहीं है। और बिसाहू लाल एक साफ छवि कहा जाए और एक शानदार नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। अब दोनों के बीच टक्कर है। तो दोनों नेताओं में मिठास दिख रही है, बिल्कुल मतलब दोनों अच्छे हैं। बिल्कुल तो अच्छे अभी हैं। कार्यकाल रमेश सिंह जी का देख लिया आपने? अभी नहीं देखा हमने, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पत्नी, उनकी पत्नी है वो। क्या जनता क्या कहती है, आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? जनता तो अब निर्वाचन के बाद ही उसका परिणाम बताएगी। तो निर्वाचन के बाद परिणाम आएगा। लगभग लोगों का भी जो पहली बात हुई, उनका ये कहना है कि दोनों कैंडिडेट मिठास से वजह से चाय की चुस्कियाँ मिठास में ले रहा है, उसी तरीके से लग रहा है। तो दोनों ने उम्मीदवार तय कर दिए। क्षेत्र में विकास दिखता है क्या? विकास तो अभी लगभग समझ में आ नहीं रहा है। क्यों? यहाँ मंत्री थे, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री, बड़ा मंत्रालय उनके पास था। भाजपा में जाने के बाद पता नहीं क्या हो गया, विकास पता नहीं कहाँ चला गया। जब तक वो कांग्रेस में तब तक बहुत विकास किए, उसके बाद विकास समझ में आ नहीं रहा है। तो किससे उम्मीद है, कौन विकास कर सकेगा? देखिए अब जनता क्या चाहे। कर्जे में डूबा है प्रदेश, विकास की अवधारणा रखते हैं, विकास की सोच रखते हैं। अब जनता के ऊपर है कि वो कर्जा लेना चाहते हैं। कर्जा लेना चाहते हैं, कर्ज में होगा फिर से वही रेवड़ी बांटना। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि रेवड़ी बांटना गलत है, प्रसाद बांटना गलत है, और दूसरी बार अपने से ही कहती है कि हम पैसा देंगे, महिलाओं को देंगे, बच्चों को पैसा देंगे और सारी चीज़ें देंगे, बहुत सारी चीज़ें देने की बात करते हैं। तो ये बताइए, एक बार चाय कैसी लग रही, पहले ये बताइए आप। चाय बहुत टेस्टी है। चाय टेस्टी है। यहाँ टेस्ट कैसा लग रहा है विधानसभा में? विधानसभा का टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों कैंडिडेट बढ़िया है कांग्रेस भाजपा के। अब मैं कांग्रेस भाजपा दोनों कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, और उनसे सबसे बढ़िया है बिसाहू लाल सिंह। बिसाहू लाल सिंह। हाँ। तो अभी 3 साल जो मंत्री थे, हाँ। एक दो काम बता दीजिए जो उन्होंने कराए हो अनूपपुर में। 3 साल का काम नहीं, मैं नहीं अनूपपुर में जो काम एक कराए साल का काम बता देता हूँ। 3 साल का काम बिसाहू लाल का कोई गणना कर नहीं सकता है, क्योंकि बिसाहू लाल ने जो विकास की रफ्तार और जो विकास की गति को तेजी दिया है, शायद है। विकास ही पूछ रहा हूँ, वो हाँ, मैं विकास ही बता देता हूँ, अनूपपुर में फ्लाईओवर मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बताऊंगा तो लंबी बात रहेगी। मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ जो बिसाहू लाल जी ने विकास करा है। आप देखिए, अमरकंटक तिराहा से जो नई रोड, डामरीकरण रोड बना है, पूरा कांसा कोना पगला दूध मनिया होती है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से किया है। और जहाँ तक अगर किसी सरकार की बात है कि विकास करा है,
आप देख लीजिए, कांग्रेस के समय का रोड देख लीजिए और भाजपा के समय का रोड देखिए। चलिए, यहाँ तो विपक्ष कहता है कि जो महिला कॉलेज था वो रुका हुआ है, अभी जो नर्सिंग कॉलेज भवन रुका है, ऑडिटोरियम रुका हुआ है, और जो फ्लाईओवर है वो भी पूरी तरह से नहीं बन पाई। इन पे क्या कहेंगे? यहाँ बताइए, जल्दी बताइए। देखिए, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। तो इनका है कि जो भी काम अनूपपुर में बहुत अच्छे हुए, सारी चीज बन चुकी है। तो ऐसे और लोग हैं यहाँ चाय पीने बैठे हैं। भैया, वकील हैं आप, और क्या लगता है आपको इस बार क्या होना चाहिए? क्या जो पुराने नेता थे उनने उसमें कसौटी में उतरे हैं जनता की, क्या वो काम कर पाए हैं, वो विकास कर पाए हैं? देखिए, चुनाव है, कंटेस्टेड दोनों प्रत्याशी योग्य हैं, अब जनता तय करेगी। जनता तो आप हैं कि जनता नहीं? आप भी नेता चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? नहीं, हम चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन है चुनाव कंटेस्टेड है, जो मेहनत कर लेगा वो जीतेगा। आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? देखिए, एक जहाँ माहौल चल रहा परिवर्तन है, एक तरफ माहौल चल रहा है पुरानी सरकार अच्छी है, आपको क्या लगता है क्या परिवर्तन दिख रहा है? अनूपपुर में परिवर्तन दिख रहा है? अनूपपुर विधानसभा में, अनूपपुर में कंटेस्टेड चुनाव। क्या जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो बिसाहू लाल, जो पुराने नेता उनसे मजबूत है? मजबूत नहीं है, लगभग बराबर। जन समर्थन में, जनप्रियता में ये जनता होगी। तो चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। चाय पे चर्चा है, चूंकि अब चाय की बात है और चाय पे चर्चा ना हो तो फिर कोई बात ही नहीं, क्योंकि राजनीतिक गलियारे और सियासी हालात है, विधानसभा चुनाव होने हैं। और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ युवा भी बैठे हैं, युवाओं को तो अच्छा खासा रोजगार मिल रहा है। युवाओं को इस शिवराज की सरकार ने जिस प्रकार से छला है वह पूरा मध्य प्रदेश जानता है। आज दर बदर पूरा युवा भटक रहा है, किसी भी युवा के पास आज नौकरी नहीं है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट आप क्या सेक्टर। करते हैं? हम यहाँ पे वकालत की पढ़ाई करते हैं और मैं एक स्टूडेंट हूँ, लास्ट का छात्र हूँ। और जिस प्रकार से आज हम छात्र साथियों का ये चाहे स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे पढ़ाई की गुणवत्ता की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, निश्चित ही हम शिवराज से संतुष्ट नहीं हैं। घोटाले गिना रहे हैं युवा, बताया जा रहा है कि बेरोजगारों की स्थिति जो है रोजगार नहीं है। और बात करते हैं गौशाला बनाई गई, अभी कुछ वचन पत्र आया, वचन पत्र आया, उसमें लिखा गया है कि 25 रुपये गेहूँ का देंगे, 26 रुपये धान का देंगे। और उन्होंने खुद कहा कि भाजपा रेवड़ी बांट रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी हम वर्तमान टाइम पे देख रहे हैं कि आप पहले मुद्दा की बात ये की है कि अभी वर्तमान टाइम पे चुनाव में जो है कांग्रेस भाजपा के जो प्रत्याशी घोषित हुए उसकी से मैं बात करना चाह रहा हूँ। आज हालांकि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जो है प्रस्तुत किया है, तो मैं चुनाव के विषय में और प्रत्याशी के विषय में बात करना चाहूँगा। जो अभी मतलब वर्तमान टाइम की लेटेस्ट जो जनता के बीच में चल रहा है दिमाग में, प्रत्याशी कैसा है? एक तो बिल्कुल नया प्रत्याशी है, जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी पत्नी, जिनको पूरा बनना है, अभी तक कोई स्याही उनके में लाल स्याही लगी नहीं, ना अपेक्षा है ना उपेक्षा है, तो कहीं ना कहीं नहीं, वो नया प्रत्याशी नहीं है। अभी हमारे रमेश सिंह जो है अपने नाम से हमारे इधर जो है 4 नंबर वार्ड पे, जिसमें 16 ग्राम पंचायत आते हैं, जो जनता के बीच में गए और जनता ने उनको भारी मतों से जिला पंचायत पहुंचाया। रमेश सिंह जो है इस क्षेत्र से जब जीत के गए इन 16 ग्राम पंचायतों में, आज तक किसी जनता से जयराम जी करने नहीं गया हुआ है। काम की तो बात ही अलग है, कोई नया व्यक्ति नहीं है, जनता उसको जान रही है। और देखिए, वो अधिकारी रहे होंगे। एक लाइन में उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि उनका जो एक लाइन में सुबह लिखा हुआ था कि प्रशासनिक क्षेत्र में क्या और क्या क्या काम हुआ, क्षेत्र में और क्या क्या काम हुआ, क्षेत्र में क्या क्या काम, क्षेत्र में कुछ काम हुए आपको दिखाई देते? क्षेत्र में काम दिखाई देते? क्षेत्र में कहा, अब 18 साल से तो हम लोग देख रहे हैं शंकर मंचित बस्ती रोड का यह पानी, वो तो अभी काम चालू होगा, चुनाव भी आगे। हाँ, वो तो चुनाव के टाइम में सभी काम दिखता है। अब पहले नहीं कहे, अनूपपुर नगर पालिका में पहले उधर जहाँ रोड बना है वहीं रोड बनाया जा रहा है, बाकी रोड के बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो आप कांग्रेस में विकास है पर अधूरा है। और जहाँ तक एक बात कही जाए तो जितनी सोच रखती थी जनता, वो काम अभी उस तरीके से पूरे नहीं हो पाए हैं। नेताओं की छवि पर भी बात हो रही है लगातार। आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं? अभी तो वर्तमान में कोई काम नहीं दिखता हमको, कि 3 साल मंत्री थे और मंत्री पद में रहने के बाद भाजपा तो बड़े बड़े डींगे मार रही भाई, हमने घर बनवाया, उन्होंने बस यही तो है, वो घोषणा मशीन है, सब करते रहते हैं। अभी तो वो लाडली बहनों को भी पैसा दे रहे हैं। अरे दे रहे हैं, लेकिन वो घोषणा मशीन है, हमको तो कहीं काम नहीं और विकास नहीं दिखा। आपके गाँव में काम नहीं, सड़कों पे कोई काम नहीं हुआ। और
जो पेंडिंग है तो वो पड़े हैं और कोई वो क्या आगे चाहते हैं आप किस गांव से बिलोंग करते हैं विधानसभा? हम ग्राम पंचायत खाड़ा से हैं। खाड़ा के लोग क्या चाहते हैं बताइए? खाड़ा के लोग ये चाहते हैं कि नए कैंडिडेट नए प्रत्याशी उम्मीदवार चुनते हैं और जहाँ बात रही रमेश सिंह जी का तो एक प्रशासनिक अधिकारी थे। संतुष्टि असंतुष्टि का जो तालमेल है वो लगभग बराबर है। अभी कोई भी इस तरीके से निर्णय लेने के उसमें नहीं है, मूड में नहीं है। समय है, आगे बढ़ता जाएगा। पायदान जैसे ही आगे बढ़ेंगे, सियासी माहौल आगे बढ़ेगा तो तस्वीर साफ होगी। फिलहाल जो यहाँ का लोगों का कहना और हम राय लेते हैं, हमारे साथ बैठे। कहाँ से आप? अनूपपुर विधानसभा से हैं? जी लहरपुर। लहरपुर क्या है लहरपुर का माहौल? अच्छा एक तरफा माहौल है। किसके लिए है? मंत्री जी के पक्ष में अनबली है। मंत्री जी ने काम किया लहरपुर में? बहुत काम। क्या क्या लहरपुर में काम हुआ? अभी रोड पुल पुलिया जितने भी हैं अच्छे काम हुए हैं। कॉलेज बनवा के लिए लहरपुर में, लहरपुर में कॉलेज में। उधर भी में तो अभी की मौजूदा सरकार से आप खुश है? सरकार ठीक ही चल रहा है। सरकार ठीक ही चल रहा है कि ठीक चल रहा है? ये आधा अधूरा लटक के बात करना नहीं समझ में आ रहा। क्या है, ठीक चल रही है कि हाँ ठीक चल रही क्या है। परिवर्तन है कि नहीं, कि हमेशा वही रहेगा जैसा है? इनको हरा कांग्रेस को देना कोई परिवर्तन थोड़ा कहलाएगा। कोई तीसरी शक्ति आए अच्छा, किसी और को मौका दिया जाना चाहिए। 2 लोगों को लगातार मध्य प्रदेश में मौका दिया जा रहा है। तो लगभग जो बातें हैं, युवा थे यहाँ, सामाजिक लोग हैं, सामाजिक बात करना चाह रहा था। तो जो कैंडिडेट के बारे में आप बात कर रहे थे वो रमेश सिंह जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मैं उनके बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी वो 2020 में कांग्रेस ज्वाइन किए, वो जो भी पद में रहे हो। हमारा कहना ये है कि देखिए, किसी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति जाता है, चाहे भाजपा में, आप किसी पार्टी में जाके भीतरघात करके जो है राजनीति में आगे नहीं जा सकते। हम जो है देखें कि जब 2020 में वहाँ उपचुनाव में विश्वनाथ सिंह जी को जब प्रत्याशी को लेके भी असंतोष नजर आता है कि प्रत्याशी लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं, जनसंपर्क उनका कमजोर है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो है वो जो लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन नियम है, तो परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं। और एक तरफ कई लोग कह रहे हैं कि मंत्री जो थे पूर्व में और जिनको फिर से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया, वो भी किसी से कम नहीं, उन्होंने भी काम किया। फिलहाल संतुष्टि और असंतुष्टि का एक तालमेल यहाँ दिखाई दे रहा है और दोनों नेताओं को यहाँ के लोग अच्छा कैंडिडेट मान रहे हैं। आदर्श दुबे, न्यूज़ स्टेट, अनूपपुर।